सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज लेसन 14 लेकर के आया हूँ। माध्यमिक शिक्षा प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसके अनुसार यूनिट 3 का पार्ट है और ये लेसन 14 अध्याय हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का भारतीय शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत रविन्द्रनाथ जी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण इवेंट्स की चर्चा की गई है और कोई भी ऐसा बिंदु इनके जीवन से रिलेटेड, इनके दर्शन से रिलेटेड नहीं छोड़ा गया है जो एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का भारतीय शिक्षा दर्शन। परिचय शुरू करते हैं। पूरा नाम क्या था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका पूरा नाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर। जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु याद रखिएगा 7 अगस्त 1941 को। नोबेल पुरस्कार 1913 साहित्य के लिए मिला था। साहित्य में गीतांजलि पुस्तक एक लिखी थी। कौन सी? गीतांजलि लिखी थी और इस पुस्तक के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला पॉइंट है प्रमुख संस्थान कौन कौन से इन्होंने खोले? तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में इन्होंने खोला था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी। तो ये दो और ये नोबेल पुरस्कार प्रमुख शिक्षा संस्थान के अंतर्गत विश्व भारती यूनिवर्सिटी और शांति निकेतन की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। इनको आप लोग जरूर ही अपने मस्तिष्क में रखिएगा। अगला पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और मानवतावाद का अनूठा मिश्रण है। उन्होंने औपनिवेशिक रटंत शिक्षा प्रणाली का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण प्राकृतिक परिवेश में कला, संगीत और व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास को सर्वोपरि माना है। तो इनके अनुसार रटने वाली जो शिक्षा थी उसका इन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया। प्रकृति के परिवेश में रह करके, अर्थात वृक्षों से सीख करके, पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके, और कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि गुरुकुलों की शिक्षा के प्रति ये अधिक लगाव रखते थे और गुरुकुल की शिक्षा को ही सर्वोच्चता के साथ ये मानते थे। अगला पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इनके हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों और आत्मा का परमात्मा से मिलन समझना है। अब ये जो है अलौकिक शक्तियों में पूरी तरीके से निष्ठावान थे। तो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों और आत्मा का परमात्मा से मिलन समझना था। तो इनके अनुसार शिक्षा जो है वो आत्मा का पूरी तरीके से साक्षात्कार है, अर्थात यदि आत्मा हमारी जितना ज्यादा ज्ञान को अर्जित कर लेगी उतना ज्यादा वो जो है भिन्न हो जाएगी, हम लोगों से अलग हो जाएगी। तो ये आत्मा का साक्षात्कार कराना इनका परम उद्देश्य था। अगला पॉइंट है सर्वांगीण विकास। इसमें बालक का शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल है। प्रकृति से सामंजस्य, बालक और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है ताकि वह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बन सके। ये इनके शिक्षा दर्शन के प्रमुख बिंदु हैं। अगला है विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीयता। अब विश्व बंधु शिक्षा संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाती है, अर्थात विश्व बंधुत्व का मतलब सभी देशों से प्रेम लगाव बनाए रखना होता है और पूरे पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समस्त पृथ्वी एक परिवार ही है की भावना से ये ओतप्रोत थे। अगला है टैगोर के शैक्षिक सिद्धांत कौन कौन से थे? तो प्रकृति की गोद में शिक्षा। टैगोर का मानना था कि चार दीवारी के बाहर खुले आसमान और पेड़ों के नीचे
सीखने से बालक में सृजनात्मकता और जिज्ञासा बढ़ती है। टैगोर जी का मानना था कि यदि खुले आसमान के नीचे, पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके बच्चा सीखता है तो उनमें सृजनात्मकता अर्थात सृजन करने की क्षमता का अधिक विकास होता है। अगला पॉइंट है, शिक्षा में स्वतंत्रता होनी चाहिए। कैसे स्वतंत्रता होनी चाहिए? बच्चों को जबरन नियमों में बांधने के बजाय अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कला और संस्कृत का समावेश, तो संगीत, नृत्य, चिकित्सा, चित्रकला, संगीत, नृत्य, चित्रकला और साहित्य को शिक्षा का अनिवार्य अंग माना गया। मातृभाषा में शिक्षा, टैगोर के अनुसार बच्चों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए ताकि वे अपनी संस्कृत से जुड़े रहें। टैगोर जी का मानना था कि अपनी संस्कृत से जोड़े रखने के लिए उनको मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षण विधियां और व्यवहारिक रूप, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना कैसे हुई? अनुभव द्वारा सीखना। नंबर 1 जो है शिक्षण विधियां क्या है, तो उसके अंतर्गत पॉइंट है अनुभव द्वारा सीखना। पुस्तकों के रटने के बजाय स्वयं करके सीखने पर जोर, लर्निंग बाय डूइंग। ये आ सकता है कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसका था, तो ये सिद्धांत रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था, लर्निंग बाय डूइंग। पर्यटन और भ्रमण, छात्रों को प्रकृति और भ्रमण के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। छात्रों को प्रकृति और भ्रमण के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। और प्रयोग कैसे किया था, इन सभी जो अपने शिक्षा दर्शन के उद्देश्य थे और अनुभव थे, प्रयोग कहाँ पे किया? टैगोर ने अपने विचारों को साकार करने के लिए 1901 में शांति निकेतन और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो 1901 डेट भी याद रखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना हुई है और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती थी? तो टैगोर के अनुसार शिक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक होता था। शिक्षक का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्र के लिए एक ऐसा अनुकूल और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना है जहां वह स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। समझ गए होंगे सभी लोग। अगला पॉइंट क्या है? टैगोर का यह दर्शन आज की बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की देन किसकी है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है और पर्यावरण जागरूकता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक था। जनगण मन, बहुत ही प्रसिद्ध लाइनें हैं राष्ट्रगान की। जनगण मन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और आगे देखते हैं, उन्होंने इस राष्ट्रगान की रचना मूल रूप से बंगाली भाषा में की थी, जिसे बाद में हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। तो ये था शिक्षा दर्शन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लर्न भी हो गया होगा। तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें और अब अगली क्लास में आप लोगों के लिए इनसे रिलेटेड लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख पेश करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।